आज विश्व में हम सभी शांति, प्रेम और सद्भाव की कामना करते हैं और दिनों दिन हम ये भी देखते हैं कि इन्हीं चीजों की कमी भी हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ब्रह्मा कुमारीज का ये अनवरत प्रयास रहा है कि पिछले 80 दशकों से इस विश्व के परिवर्तन के लिए स्वपरिवर्तन की नींव डाली जाए। मनुष्य के जीवन के अंदर स्वयं में जब प्रेम, शांति और सद्भावना के बीज रोपित होंगे तो वह एक वट वृक्ष बनकर पूरे विश्व को एकजुट बनाने का कार्य करेंगे। इसी पहल में आज इस नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की जा रही है जिसका नाम है यूनिवर्सल कल्चर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात के राज्यपाल महामहिमाचार्य देवव्रत जी ने ब्रह्मा कुमारी सदस्यों का बहुत ही सुंदर शब्दों से अभिनंदन किया। ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमार, मेहमानों, महानुभाव, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबका मैं राजभवन में और इस विशाल नवनिर्मित महर्षि दयानंद सरस्वती सभागार में आप द्वारा इसे पवित्र करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से गुजरात के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जी ने ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट और कल्चर विंग के प्रोजेक्ट यूनिवर्सल कल्चर लव, पीस और हार्मनी को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही यूनिवर्सल कल्चर की वकालत करती आई है। संस्कृति के कुछ मूल सूत्र हैं जो भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर के, जंगलों के झोंपड़ों में बैठकर घोर तपश्चर्या के बाद कुछ सार्वकालिक, मौलिक, सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना की, वो संस्कृति के सूचक है। और वो सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शांति, प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता। ये वो मूल सिद्धांत हैं जो भारत के ऋषियों ने आदि काल से सांस्कृतिक विरासत के रूप में दुनिया को दिए। राज्यपाल ने कहा कि युद्ध के माहौल के बीच शांति का देश दुनिया में प्रसार हो, इसके लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। कला और संस्कृति का ये जो आयोजन समस्त भारत और विश्व में मानव समाज एक दूसरे के सहयोग में आए, बंधुत्व का वातावरण बने, शांति और आनंद का वातावरण सारी धरती पे बने, इस प्रकार का विचार ब्रह्मा कुमारी द्वारा निरंतर देश और दुनिया में लंबे समय से चलाया जा रहा है। यह हम सब के लिए बहुत सुखद है और इसके लिए मैं समस्त ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू में जो लोग नीति निर्धारक हैं उन सब को इस पवित्र मिशन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि संस्कृति आत्मा का नाम है और संस्कृति का मूल मंत्र है अहिंसा, शांति, प्रेम, दया, संतोष और करुणा। संस्कृति आत्मा का नाम है, सभ्यता शरीर का नाम है। शरीर की आवश्यकता जरूर है,
लेकिन आत्मा उससे भी महत्वपूर्ण है। क्यों? आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जिस मिशन को लेकर आज आपने गुजरात के इस राजभवन से प्रारंभ किया है, वो भारत की संस्कृति के मूल प्राण है। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा दुनिया में शांति, प्रेम और लंबी दूरी तक हम एक श्रेष्ठ वातावरण देकर के दुनिया में भाईचारा, शांति प्रवाहित कर सकते हैं। आपने कहा कि भारतीय संत महात्माओं ने दुनिया को जीतने के लिए आध्यात्म का रास्ता अपनाया और विश्व भर के लोगों का मन भाईचारे के माध्यम से जीता। यहाँ आदिकाल से आप इस देश के इतिहास को पढ़ो, भारत ने कभी भी अपने सैनिकों को किसी देश के भूमि के टुकड़े को जीतने के लिए नहीं भेजा। भारत के लोगों ने अपने ऐसे संतों को, अपने ऋषि मुनियों को, अपने महात्माओं को जरूर दुनिया में भेजा, लेकिन जमीन का टुकड़ा लेने के लिए नहीं, अपितु उन लोगों की आत्मा को जीतने के लिए भेजा, मनों को जीतने के लिए भेजा। और भेजा इस काम के लिए कि दुनिया में शांति कैसे बन सकती, भाईचारा कैसे बन सकता, हम एक दूसरे के साथी कैसे बन सकते हैं, एक दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हैं। ऐसे धर्म गुरु समय समय पर दुनिया में हमने भेजे हैं। जावा, सुमात्रा, लाओस, चीन, जापान, दुनिया भर के देश हैं जहां आज भी भारत की संस्कृति के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले इस नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और सूर्य एकेडमी की नन्ही कन्याओं के स्वागत नृत्य के साथ हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शांति, प्रेम और सद्भावना लाने के लिए सभी को प्रतिज्ञा भी कराई। स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे, 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 स्वर्णिम संसार सजाएंगे, 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 हम स्वर्णिम संस्कृति लाएंगे, स्वर्णिम संसार सजाएंगे, रंग कला के बिखरा कर देंगे कल को आकार, परम कलाकार के हम हैं कलाकार, परम कलाकार के हम हैं कलाकार। कार्यक्रम में संस्था की ओर से राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उनकी पत्नी व गुजरात की फर्स्ट लेडी दर्शना जी का स्वागत गुलदस्ते, शॉल और मोमेंटो के साथ किया गया। वहीं संस्था की आर्ट एवं कल्चर डिपार्टमेंट की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने सभी को प्रोजेक्ट से वाकिफ कराया। संस्था की ओर से शुभकामना संदेश ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बीके मृत्युंजय भाई जी ने दिया। हमने इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाने का संकल्प किया है। वेल बिगन इज हाफ डन। जैसे यहाँ आदरणीय गवर्नर जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है, वैसे भारत के सभी राज्यों में ये प्रोग्राम हो, वहाँ के सम्माननीय गवर्नर श्री के द्वारा हो, जहाँ व्यवस्था हो वहाँ गवर्नर हाउस में ही हो जाए तो एक गरिमा बढ़ जाएगी, और नहीं तो किसी प्लेस में हो, पर पहले वहाँ के गवर्नर को हम सम्मान सहित निमंत्रित करेंगे, क्योंकि कला संस्कृति के संरक्षक, और उसको उसके फिनाले के लिए कहाँ जाएंगे? प्रेसिडेंट हाउस। सम्माननीय
हमारे मुर्मू जी की उपस्थिति में, और वो कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें भारत के बहुत ही गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। भारत के सभी राज्यों के सम्मान्य गवर्नर श्री, चीफ मिनिस्टर श्री, कल्चरल मिनिस्टर, ऐसी कई हस्तियों को हम मेडिटेशन में याद कर रहे हैं, उन सब को हम वहाँ बुलाएंगे। इस अवसर पर बीके वेदांती दीदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज राज्यपाल ने विश्व परिवर्तन का बीज बोया है। मैं अपने आदरणीय राज्यपाल जी से कहती हूँ कि आज आपने एक बहुत बड़ा बीज बोया है विश्व परिवर्तन का। मेरे प्यारे भाई ने बहुत बड़ा पावरफुल बीज डाला है। एक साल में सारे भारत में तो होगा ही, पर विश्व के अनेक स्थानों पर भी ये कार्य होगा। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी ने सभी का आभार माना। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम पवित्र परम पिता परमात्मा का खूब खूब दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ इस देश की आत्मा जिसको हम कहते हैं गांव में बसती है, उन ग्रामीणों के जीवन को श्रेष्ठ और समर्थ बनाने के लिए इस देश की जिस कृषि का ये गायन था, उत्तम कृषि, उस कृषि को पुनः उत्तम बनाने के लिए जिन्होंने एक श्रेष्ठ संकल्प लिया है, बीड़ा लिया है, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, आपका भी मैं खूब खूब प्रभाग की तरफ से, विद्यालय की तरफ से आभार और शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। इस भव्य कार्यक्रम का समापन बीके वेदांती दीदी द्वारा कराए गए राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हुआ, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। ओ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूँ। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की होगी, आप मुझे क्षमा करना। मैं उस बात के लिए सॉरी कर रही हूं। आज से मैं अपने साथ प्रॉमिस करता हूं, मैं आत्मा की मैं अपने परिवार और विश्व के लिए सद्भावना का कार्य करूंगी। प्रेम और शांति का वातावरण फैलाऊंगी मैं आत्मा। सर्वशक्तिवान परमात्मा, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने आज हमें इतना सुंदर शुभ अवसर दिया, और मैं आत्मा दिल से आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ।